हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हिंदी साहित्य के गद्य पाठ में हम नाटक करते हैं तो नाटक में ये दो नाटककार ऐसे हैं जिसके नाम बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और हमें कोई भी एग्जाम देते हैं तो ऑप्शन में यदि दोनों आ जाते हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। आज की क्लास में आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाएगा। आपको दोनों के नाटक को करवा दिया जाएगा। इस स्लाइड में सारे लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक हैं और यहाँ पर सभी लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। ठीक है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तो आपको कहा था कि इन दोनों के नाटक में कंफ्यूजन होती है, तो आज की क्लास में दोनों के नाटक को एक साथ करवा रही हूँ, फिर आपको इन दोनों के नाटकों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। चाहे आप ना ये आप किसी भी एग्जाम के लिए दे रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चंडीगढ़ का एग्जाम दीजिए, DSSS का दीजिए हिंदी से, ठीक है, आप KVS दीजिए, ठीक है, NVS दीजिए, DSSS दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहले हम करते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का सबसे पहला नाटक कौन सा है? अशोक। फिर उसके बाद है सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य और राजयोग। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं आपको इसको ट्रिक बता देती हूँ याद करने की, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, जिसके द्वारा मैंने किए थे उसी से आपको करवाने की पूरी पूरी मैं कोशिश करूंगी, ताकि आपको कभी भी में कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अशोक है तो समझ लीजिए जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है ना, इनका जो जो नायक है वो कौन है? अशोक है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, अपने मिश्र को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मिस्र में कौन है? एक अशोक नाम का लड़का है। ठीक है, वो क्या बन जाता है? वो सन्यासी बन जाता है। वो क्या बन जाता है? सन्यासी बन जाता है। अशोक नाम का लड़का सन्यासी बन जाता है। फिर वो क्या करता है? राक्षस के मंदिर में चला जाता है और वहां पर राक्षस के मंदिर में जाकर क्या करता है? मुक्ति का रहस्य ढूंढता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये चारों अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, आप फिर से देख लेना, एक अशोक नाम का लड़का है वो सन्यासी बन जाता है। ठीक है, या फिर अशोक मिश्र नाम रख लीजिए, फिर आप कभी भी आप कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो वो राक्षस के मंदिर में सन्यासी बन जाता है। सॉरी, अशोक नाम का लड़का है वो सन्यासी बन जाता है, राक्षस के मंदिर में जाता है और अपने क्या करता है? वो मुक्ति का रहस्य ढूंढता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? राजयोग होता है। एक ऐसा राजयोग होता है वहां पर मंदिर में, तो लोग क्या करते हैं? वहां पर सिंदूर की होली खेलते हैं। ठीक है, वहां मंदिर में मुक्ति का रहस्य ढूंढता है, तो मंदिर में क्या होता है? एक राजयोग होता है। तो वहां पर ऐसा राजयोग होता है कि वहां पर वो क्या करते हैं? सब लोग सिंदूर की होली खेलते हैं। ठीक है, और सिंदूर की जो होली है वो कब खेलते हैं? वो आधी रात को खेलते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में हो गया होगा। ठीक है, तो उसके आधी रात में खेलते हैं। ठीक है, और आधी रात में अशोक क्या देखता है? गरुड़ ध्वज क्या होता है? एक पक्षी का नाम होता है। ठीक है, आधी रात में अशोक क्या देखता है? गरुड़ ध्वज पक्षी देखता है और नारद की वीणा देखता है। वो आधी रात में क्या देखता है? अशोक गरुड़ ध्वज पक्षी को देखता है और नारद को वीणा बजाते हुए देखता है। 9 यहाँ पर मैंने बिल्कुल आपको अच्छे से करवा दी हैं, ट्रिक से आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अशोक नाम का एक लड़का होता है वो सन्यासी बन जाता है, फिर वो राक्षस के मंदिर में जाता है। क्यों जाता है? मुक्ति के रहस्य के लिए जाता है। वहां पर ऐसा राजयोग होता है कि वो सभी क्या करते हैं? आधी रात में सिंदूर की क्या करते हैं? होली खेलते हैं। ठीक है, और वो आधी रात में सिंदूर की होली खेलते हुए क्या देखता है? गरुड़ ध्वज पक्षी देखता है और नारद को वीणा बजाते हुए देखता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 9 आपको ट्रिक के साथ करवा दिए। उसके बाद है उसके बाद वो क्या करता है? अगला नाटक है इसका वत्सराज। ठीक है, वत्सराज 10 अश्वमेघ। ठीक है, ये भी इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, विस्ता की लहरें, इस पे आप स्टार लगा लो, ये भी मिस्र की मोस्ट इंपोर्टेंट रचना है। ठीक है, इन तीनों को आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इसके लिए कोई ट्रिक मुझसे यहाँ पर अभी याद नहीं आ रही। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या करता है? अशोक जगत गुरु से क्या करता है? मृत्युंजय का मंत्र का जाप करता है और फिर क्या करता है? चक्रव्यूह तोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 9 यहाँ तक और 3 यहाँ तक 12 का आपको अच्छे से ट्रिक के साथ याद करवा दिया। ठीक है, और विस्ता की लहरें इसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक क्या करता है? लास्ट वाले की ट्रिक देख लीजिए। अशोक क्या करता है? जो जगत गुरु होता है, उसका जो गुरु होता है, उससे मृत्युंजय का मंत्र का जाप करता है और फिर क्या करता है? चक्रव्यूह को अशोक तोड़ देता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ पर जो हमारे लक्ष्मी नारायण मिश्र थे, मिश्र के सभी नाटक आपको उम्मीद करती हूँ याद हो गए होंगे। ठीक है, इनको याद करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक से करा दिया, आपको थोड़ा ईजी लगेगा, बट इनको याद करना बहुत मुश्किल है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन के अंदर इनको देखते हैं। उसके बाद यदि आपको आ जाए, ठीक है, यदि आपको लक्ष्मी नारायण मिश्र के इन ट्रिक से याद हो गए ना, फिर लक्ष्मी नारायण लाल के तो आप खुद ही निग्लेक्ट कर दोगे ऑप्शन में, क्योंकि आप ये समझ जाओगे अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात। ठीक है,
तो और नारद की वीणा, ठीक है, गरुड़ ध्वज, ये सभी रचनाएं किसकी हैं आप अच्छे समझोगे तो लक्ष्मी नारायण मिश्र की हैं। जो बची वो किसकी हैं, लक्ष्मी नारायण लाल की हैं, ठीक है। तो इनको भी हम चलो अच्छे से करते हैं, ठीक है। अंधा कुआं, इसकी बहुत पहले तो मैं आपको वो बता दूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अंधा कुआं इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मादा कैक्टस आप सभी जानते हैं एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूखा सरोवर इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिस्टर अभिमन्यु, बार बार पूछा जाता है इसका, तो आप रचना जो रचना वर्ष है वो भी वर्ष काल भी याद रखो। कर्फ्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका, और एक है सब रंग मोहभंग, ठीक है। ये पांच छह रचना तो आपको चाहे ट्रिक याद हो ना हो, ये तो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, ठीक है। एक सब रंग मोहभंग ये वाली, और एक कर्फ्यू, और मिस्टर अभिमन्यु, और मादा कैक्टस, और अंधा कुआं, ये छह रचनाएं, और सूखा सरोवर, ये रचनाएं आपको हमेशा लक्ष्मी नारायण मिश्र लाल की हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। लाल लाल यहाँ पर आप लाल को पॉइंट ऑफ व्यू करोगे, ये सभी लाल की रचनाएं हैं। अंधा कुआं किसकी है, लाल की है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक देख लीजिए, जो अंधा कुआं है उसके अंदर क्या है, मादा कैक्टस का क्या है, सुंदर सा पौधा है, ठीक है। सुंदर सा रस से आप क्या कर लोगे, सुंदर सा मादा कैक्टस का पौधा है। अंधा कुआं एक कुएं में मादा कैक्टस का सुंदर सा पौधा है, ठीक है। और उसके कुएं के पास क्या है, एक सूखा सरोवर है, और उस सूखा सरोवर के पास कौन रहते हैं, तोता और मैना रहते हैं, ठीक है। एक सूखा सरोवर है, जो सूखा अंधा कुआं है उसके पास क्या है, एक सूखा सरोवर है, ठीक है। सरोवर क्या होता है, तालाब, और वहां पर कौन रहते हैं, तोता और मैना रहते हैं, ठीक है। वो क्या देखते हैं, दर्पण देखते हैं, ठीक है। वो क्या देखते हैं, दर्पण देखते हैं। दर्पण में उनको क्या दिखाई देता है, नाटक बहुरंगी, ठीक है। दर्पण में उनको क्या दिखाई देता है, नाटक दिखाई देता है, ठीक है। और वो नाटक में क्या देखते हैं, एक रानी को देखते हैं। नाटक में क्या, तो वो नाटक में क्या देखते हैं, नाटक में वो रानी को देखते हैं। रात रानी से आप रानी को उठा लेंगे, ठीक है। तो नाटक में जब तोता मैना दर्पण देखते हैं, दर्पण में उनको क्या दिखाई देता है, एक नाटक दिखता है। यहाँ पर आप इमेजिनेशन कर लो, ठीक है, कि तोता मैना बैठी हैं और सामने दर्पण लगा है, और दर्पण में उन दोनों को क्या दिखाई देता है, नाटक दिखाई देता है। नाटक बहुरंगी, नाटक भी कैसा था, बहुरंगी था। और नाटक में कौन थी, एक रात की रानी थी, ठीक है। रात की रानी के पास क्या था, रक्त कमल था। कमल का आप समझ लो, रानी खड़ी हुई है और उसके हाथ में रक्त कमल है, ठीक है। और उसका रानी का मुख कैसा है, रानी का मुख सूर्य मुख, सूर्य के जैसा मुख है रानी का, और हाथ में क्या है, कमल है। रक्त कमल लगा लो या कमल लगा लो, ठीक है। एक कलंकी होता है, ठीक है। वो कौन है, मिस्टर अभिमन्यु, ठीक है। एक लंकी है, वो कौन है, मिस्टर अभिमन्यु है, ठीक है। उसने क्या कर रखा है, कर्फ्यू लगा रखा है। क्या कर रखा है, कर्फ्यू लगा रखा है। अब्दुल दीवाना सब रंग मोहभंग, ठीक है। अब्दुल दीवाना कहता है कि सब रंग मोहभंग, ठीक है। इसी के साथ ये हमारी दोनों की रचनाओं को मैंने अच्छे से ट्रिक के साथ आपको करवा दिया। यदि आपको ना याद हो तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेना क्लास की, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एक बार बिल्कुल एक मिनट में आपको सभी की इनकी ट्रिक्स करवा देती हूँ, ठीक है, लास्ट टाइम, ठीक है। एक अंधा कुआं है, उसके अंदर क्या है, मादा कैक्टस का पौधा है, वो बहुत सुंदर पौधा है। उसके अंधे कुएं के पास क्या है, एक कुआं भी है, और क्या है, साथ में सरोवर भी है। ऐसे कोरिलेट कर लेना, ठीक है, सरोवर भी है। और सरोवर के पास क्या रहते हैं, तोता और मैना रहते हैं। तोता मैना दर्पण देखते हैं, दर्पण में उनको क्या दिखाई देता है, नाटक बहुरंगी दिखाई देता है। और नाटक के अंदर क्या है, रात की रानी है, उसके हाथ में क्या है, रक्त कमल है। और रानी का मुख कैसा है, सूर्य के समान है, सूर्य मुख है। एक कलंकी है, कलंकी कौन है, वो मिस्टर अभिमन्यु है। उसने क्या लगा रखा है, कर्फ्यू लगा रखा है, ठीक है। और अब्दुल दीवाना क्या कहते फिर रहे हैं सबको, कर्फ्यू में सब रंग मोहभंग, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। और इस क्लास को मैं ये नहीं कहती कि एक बार देखते ही आपको याद हो जाएगी। उम्मीद तो मैंने समझाने की तो कोशिश ऐसे की है कि आप एक बार में ही याद करो, पर जब आप इसको कोई भी काम घर का करते हुए या फिर आप पढ़ते हुए एक बार माइंड के अंदर रिकॉल करोगे, मैं 100% आपको गारंटी देती हूँ कि ये जो मैंने आपको समझाया, ये रचनाएं आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम देना, ठीक है, एक बार जो जिस ट्रिक से मैंने बताई है, ठीक है, इसमें अशोक नाम के कैरेक्टर को खड़ा करना और इसमें अंधा कुएं के अकॉर्डिंग अपना इमेजिनेशन करना, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे इन रचनाओं को, ठीक है। यदि क्लास और ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाना। और हाँ, लास्ट में ये रह गया इनके बारे में बताना, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है ना, वो क्या है, वो समस्यात्मक नाटकों के क्या है, समस्यात्मक जो नाटक है उनके जनक माना जाता है। और जो लक्ष्मी नारायण लाल है, ये आधुनिकतावादी नाटककार हैं। इनके नाटकों में मनोवैज्ञानिकता की गहन और नवीन शैलियों की प्रमुखता है, ठीक है। तो ये भी इन दोनों के बारे में विशेषता बताई गई है, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लाल के बारे में भी अच्छे से देख लेना, ठीक है।